दोस्तों, जोधपुर एक गांव था। जोधपुर में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामाधीर सिंह था, वो रहा करता था। रामाधीर सिंह बहुत ही कंजूस था और बस उसका एक ही काम था कि वो हर वक्त पैसे जोड़े रखता था और कोई काम ना करता। रामाधीर सिंह के दो बेटे, जिनमें एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम कार्तिक था, वो दोनों रामाधीर सिंह की परचून की दुकान पर ही पूरा दिन बिताते थे और रामाधीर सिंह उनको भी एक पैसा ना देता। अरे राहुल, क्या हुआ? आज तो तू बहुत चिंता में लग रहा है। सब खैरियत तो है ना? आखिर क्या हुआ है? अरे कार्तिक भैया, क्या बताऊं? आपको पता है, रोशनी के भाई की शादी है अगले महीने और उसको नई साड़ी चाहिए। अरे राहुल, इसमें चिंता की क्या बात है? एक साड़ी ही तो है, ले दे। साड़ी लेना कौन सा मुश्किल काम है? तू तो ऐसे चिंतित हो रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो। अरे भैया, आपको तो पता है कि पिताजी 1 रुपया नहीं देते फालतू, कहाँ से लेके दूं? अरे पिताजी, हमने आपसे एक बात करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो। अरे हाँ हाँ, करो, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? अरे पिताजी, आपको पता है, रोशनी के भाई की शादी है अगले महीने, तो रोशनी को नई साड़ी चाहिए। बस उसी के लिए आपसे बात करनी है कि कुछ पैसे दे दीजिए। अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब? अब पिछले महीने तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अब रोज रोज तुम्हें कहाँ से पैसे ला कर दूं? जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। अरे पिताजी, पिछले महीने सिर्फ आपने 200 रुपये ही तो दिए थे। आजकल की महंगाई के ज़माने में 200 रुपये से बनता क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैंने उसके लिए कपड़े लेने हैं। अरे राहुल, तुझे तमीज़ भूल गई है? अपनी बीवी के चक्कर में तू बाप से बात करना भी भूल गया है। इस तरह उन सारों की बहस छिड़ जाती है और वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाते हैं। उनकी आवाज़ बाहर गांव में जा रही होती है और सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे शर्मा जी, ये रमाधीर सिंह के घर से कैसी आवाज़ आ रही है? ये तो कोई बाप बेटों की लड़ाई लग रही है। अरे हाँ हाँ, रमाधीर सिंह का तो तुम्हें पता है कितना कंजूस है। बस वो उन दोनों को पैसे नहीं दे रहा होगा, इसीलिए तो वो लड़ रहे हैं। इस तरह अब पूरे गांव को पता चल जाता है कि रमाधीर सिंह के घर लड़ाई हो रही है। अभी उन तीनों के बीच में बहस हो ही रही होती है कि रमाधीर सिंह का छोटा बेटा विजय आ जाता है। अरे क्या हुआ? मुझे तो बताओ, आप तीनों क्यों लड़ रहे हो? खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? अरे विजय, शुक्र है कि तुम आ गए। पता नहीं क्या होता, ये दोनों तो आज मुझे मार ही डालते। ये दोनों बीवियों के लिए मेरे से लड़ रहे हैं। इनको अपने बूढ़े बाप का ख्याल भी नहीं। मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे कार्तिक भैया, आप क्यों लड़ रहे हैं पिताजी से? सब खैरियत तो है ना? मत लड़िए आप पिताजी से। अरे विजय, हम नहीं लड़ रहे। हम पिताजी को बस ये कह रहे हैं कि हमें भी थोड़े से पैसे दे दीजिए। आखिर हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। पिताजी बिल्कुल पैसे नहीं देते। अरे विजय, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और अब कह रहे हैं कि मैं इनको पैसे नहीं देता। अगले दिन राहुल की पत्नी रोशनी रमाधीर सिंह के लिए चाय लेकर आती है। वो देखती है कि रमाधीर सिंह बेहोश पड़ा हुआ है। अरे कोई है, कोई तो आओ बचाओ, ये देखो पिताजी को इतने गिरे पड़े हैं, कोई तो आकर इनको उठाओ। अरे पिताजी, उठिए उठिए, आपको क्या हो गया है? देखिए, उठिए, क्या सब खैरियत तो है ना? अरे राहुल, जल्दी करो, एम्बुलेंस मंगवाओ, पिताजी को अस्पताल लेके जाना है। अरे भैया, अब इसका कोई फायदा नहीं। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। अभी सब वो वहीं पर होते हैं कि उनके पड़ोसी शर्मा जी वहां पर आ जाते हैं रमाधीर सिंह को देखने। अरे ये क्या हुआ? शर्मा जी को, ये तो मर चुके हैं, इनका तो देहांत हो चुका है, पुलिस को बुलाओ, इनको किसने मारा है? अरे शर्मा जी, हमें पुलिस पुलिस को नहीं बुलाना, पुलिस को हमसे दूर ही रखिए। इनका देहांत हो चुका है, अब हमें इनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। अरे कैसे ना बुलाऊं पुलिस को? देखो तो सही, इनको किसी ने मारा है।
मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम देखो तो सही। अगले ही समय वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो देखती है कि रमाधीर सिंह का वाकई ही देहांत हो चुका है। अरे! इनको किसने मारा? इनके गर्दन पे तो उँगलियों के निशान हैं, इनको किसी ने कत्ल किया है। अरे नहीं, नहीं इंस्पेक्टर जी, हमने इनको नहीं मारा, भला हम अपने पिताजी को क्यों मारेंगे? अरे इनकी तो बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर इनका पोस्टमार्टम होगा, वहीं से पता चलेगा कि इनको किसने मारा है। वो तीनों वहीं पर परेशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर पिताजी को किसने मारा है। वो तीनों एक दूसरे पे शक भी कर रहे होते हैं कि आखिर पिताजी को किसने मारा और क्यों मारा। यूं कुछ दिनों के बाद पुलिस वहां पर फिर आ जाती है और वो उनसे कोई सवाल जवाब करने लगती है। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी के साथ कैसे संबंधन थे? वहां पर क्या हुआ था? मैंने तो सुना है कोई लड़ाई हुई थी तुम दोनों की उनसे। अरे हाँ, हमारी पिताजी से कुछ थोड़ी बहुत बहस हुई थी, लेकिन वो घर का ही मामला था। दरअसल राहुल की पत्नी के भाई की शादी थी, तो उसको कुछ पैसे चाहिए थे। बस उसी को लेके पिताजी से थोड़ी-सी बहस हुई थी और कोई इतना सीरियस मामला था नहीं कि मैं आपको बता सकूँ। ऐसी लड़ाइयाँ तो आपको पता है घर में रोज़ होती हैं। मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूँगा, ठीक है? तुम्हें अपने घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है तो वहीं पर एक खाली सूटकेस और एक नई साड़ी मिलती है। क्यों बे? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, यही कहा था ना तुमने? तो फिर ये खाली बक्सा और ये नई साड़ी कहाँ से आई है आखिर? सच-सच बता। अरे साहब, मैं सच-सच बता रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता। ये वही बक्सा है जिसमें पिताजी अपने सारे पैसे और सोना रखते थे। अब ये नहीं पता कि इसको कौन खाली कर गया और ये साड़ी कहाँ से आई है। अरे सब पता चल जाएगा, तू देख अब मैं तुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर तू सब सच बता देगा। यूं कार्तिक को पुलिस ले जाती है और वहाँ पर सभी परेशान बैठे होते हैं कि आखिर कार्तिक ने ऐसा किया क्यों, उन्होंने अपने पिता को आखिर क्यों मारा। ठीक है राहुल, अब मैं चलता हूँ, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है। कल रात ऑफिस से कॉल आई थी, आज मुझे लाजमी जाना पड़ेगा। अरे विजय, थोड़ा समय रुक ही जाते, यहाँ पर तो बहुत परेशानी है। अरे अब मैं यहाँ पर रुक के करूँगा भी क्या? पिताजी का भी देहांत हो चुका है और मेरी छुट्टी इतनी ही थी, अब मैं फिर दोबारा नहीं आऊँगा। ठीक है विजय, तुम जा सकते हो यहाँ से। जैसे ही विजय जाने लगता है, वहीं पर पुलिस आ जाती है। अरे विजय, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है शहर जाने की? रुको तो सही ज़रा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने जॉब पे वापस जाना है, कल रात को मुझे ऑफिस से कॉल आई थी इसीलिए जा रहा हूँ। अरे अच्छा, तो ये बैग में क्या है? ज़रा बैग की तलाशी तो दो, मुझे तो तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? अरे इंस्पेक्टर जी, इसमें तो मेरे कपड़े हैं, भला आप मेरे कपड़े देख के क्या करेंगे? जैसे ही इंस्पेक्टर विजय का सूटकेस खोलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा पैसे और सोना निकल आता है। राहुल हैरान रह जाता है कि ये तो वही पैसे और सोना है जो पिताजी ने जमा किया था। अरे विजय, तुम्हारे पास इतना सोना और पैसा कहाँ से आया? अब मैं बताता हूँ कि कहाँ से आया। तुमने अपने पिताजी को मार दिया था, उनका कत्ल कर दिया और उनके पास जितना और सोने और पैसे थे वो सब तुमने अपने पास रख लिया और इनके ऊपर इल्ज़ाम धर दिया। हमने तो कार्तिक को वैसे ही गिरफ्तार किया था ताकि तुम भाग सको और जैसे ही तुम भागोगे हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अब तुम तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरे अपने पैसे और सोना है, ये मैं शहर से लाया था, अब वापस लेके जा रहा हूँ। आप मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा कि कौन झूठा आरोप लगा रहा है। यूँ अब वो तीनों खुशी-खुशी से रहने लगते हैं। असल मुजरिम को पकड़ा जा चुका होता है, विजय ही असल मुजरिम होता है। दोस्तों, आपने देखा कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। विजय ने तो बहुत शातिर चाल से अपने बाप को मारा था, लेकिन आखिर में फिर पकड़ा ही गया। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी? हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।